नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। पिछले लगभग 7-8 सालों में हमारे देश में काफ़ी सारे एक तरीके से क्रिप्टो करेंसीज़ प्लेटफ़ॉर्म या एक तरीके से ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो कि फाइनेंशियल लेन-देन के साथ जुड़े हुए हैं और उसके अंदर आम जनता या आम जनमानस उ उन सबको एज़ अ यूज़र या एज़ अ कस्टमर यूज़ कर सकती है और अपना फाइनेंशियल प्रॉफ़िट्स के लिए या ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए उन सब एप्लीकेशंस पे इन्वेस्ट कर सकती है या उसमें ट्रेड कर सकती है। तो इस तरीके के जितने भी ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके अंदर सरकार का या गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया का रेगुलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमें इस तरीके के केसेज़ सुबह-शाम देखने को मिल रहे हैं, जैसे कॉइन डीसीएक्स के अंदर हमें देखने को मिला कि किस तरीके से हैकर्स ने उसके अंदर अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले ही किस तरीके से 380 करोड़ रुपए या 44 मिलियन यूएस डॉलर्स उनके ऑपरेशनल अकाउंट से साफ़ कर दिए। लास्ट ईयर भी हमें इस तरीके का केस देखने को मिला था, वज़ीर एक्स नाम के क्रिप्टो करेंसीज़ प्लेटफ़ॉर्म से या ट्रेडिंग उस ऐप से ये किस तरीके से 2000 करोड़ रुपए हैकर्स ने उसके अकाउंट से हैक कर दिए और आज तक उनका कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाया, ना ही लोगों को उनके पैसे की रिकवरी हो पाई है। मुकदमे 100 अलग जो अलग-अलग कोर्ट्स में चल रहे हैं। उसके अलावा प्रोबो एक तरीके से ऐप से जो कि ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें भी रिसेंटली ईडी ने उनके गुरुग्राम और जींद के ऑफ़िस में रेड करी और लगभग 284 284 करोड़ के उनके एसेट्स सीज़ कर दिए। ऐसा कहना है ईडी का कि प्रोबो एक तरीके से ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है, बट उस ओपिनियन ट्रेडिंग के नाम पे वो किस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग या ऑनलाइन बेटिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और उनको उनके ऊपर केस भी रजिस्टर हुआ है पीएमएल एक्ट के तहत, जैसा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, और एक पीएल भी उनके ऊपर दायर की गई थी, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसके अंदर काफ़ी सारी एफआईआर उनके ऊपर रजिस्टर हुई पलवल में, आगरा में, गुरुग्राम में, इस तरीके से। तो जितनी भी इस तरीके की ये जो ट्रेडिंग एप्लीकेशंस हैं या ट्रेडिंग ऐप्स हैं, इनके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेगुलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, ये सब फाउंडर्स और को-फाउंडर्स के थ्रू बनाई हुई एप्लीकेशंस हैं, प्राइवेट एप्लीकेशंस हैं और इसके अंदर इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते हैं और इनकी एक तरीके से मार्केटिंग होती है। उसके बाद आम जनता इनके अंदर अपना पैसा लगाती है एक तरीके से अच्छे रिटर्न्स के लिए या बेटर रिटर्न्स के लिए। ये जिस तरीके से ये आपने बताते हैं कि हम इतने एक्स आपका पैसा कर देंगे या आपको 10%, 12%, 17%, 20% जितने भी एज़ पर डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन से प्रोवाइड करते हैं, आपको रिटर्न्स मिलेंगे। तो एक तरीके से आम जनता या आम जनमानस एक बेटर रिटर्न्स के लिए, एक बेटर फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए इन सब एप्लीकेशंस पे पैसा लगाती है, जो कि बिल्कुल एक तरीके से रिलायबल नहीं है और इनकी सिक्योरिटी ब्रीच आम तरीके से होती हुई दिख रही है। काफ़ी बार हैकर्स इनमें से काफ़ी सारा पैसा निकाल लेते हैं या इनके सिस्टम्स को हैक कर लेते हैं। तो सरकार का जब तक रेगुलेशन नहीं होगा तब तक आम जनता इस तरीके से उनका नुकसान होता ही रहेगा, फाइनेंशियल लॉसेस उनको होते ही रहेंगे। क्योंकि देखिए, फाउंडर्स का कोई नुकसान नहीं होना है, इन्वेस्टर भी अपना पैसा निकाल लेगा, पर जो हैकर्स या इस तरीके के फाइनेंशियल लॉसेस उनके होते हैं, उससे आम जनता को नुकसान होता है। ये एक सोचने का मुद्दा है और इन सब एरियाज़ पे बहुत सही या सटीक तरीके से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद।